नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद एजुकेटर में। हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के बारे में, जो आपकी ज़िला उदयपुर के लिए रहने वाली है। इस वैकेंसी की बात करें तो आपकी ये जो वैकेंसी है ये आपकी 12वीं पास की रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आंगनवाड़ी में भर्ती आती है वो एक तो आती है 10th पास की और एक आती है आपकी 12th पास की। जो आपकी 12th पास की वैकेंसी होती है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की वैकेंसी होती है, और जो 10th पास की वैकेंसी होती है वो आपकी साथिन के पदों पर होती है। ओके, तो अभी जो उदयपुर में जो वैकेंसी आई है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्ट पर आई है। इस वैकेंसी की सबसे खास बात ये रहती है कि ये महिलाओं के लिए बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होती है। इसमें आपकी कोई भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं करवाई जाती है और केवल महिलाओं के लिए आपकी वैकेंसी होती है। ओके, और जिला उदयपुर के लिए हम बात करें फॉर्म भरने की लास्ट डेट की, तो इसकी 9 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको इस वैकेंसी से संबंधित A to Z जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसका वेतन 10,000 प्लस होता है, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, आवेदन की पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा, क्या क्या इसकी योग्यताएं रहने वाली है, 12वीं पास के अलावा सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। ओके, तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसियाँ होती है, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसियाँ आती है और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे विभागों की जानकारी सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पर दी जाती है। साथ में करंट अफेयर की तैयारी भी करवाई जाती है, और जो कोई कोर्स होते हैं, चाहे जैसे आपका एनटीटी कोर्स हो, ईसीसी कोर्स हो, आपका योगा कोर्स हो, नरेगा मेट का कोर्स हो, सबकी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर दी जा रही है। ओके, तो वीडियो लाइक भी कर देना और सभी के साथ में इसको शेयर कर देना है जिला उदयपुर के लिए, ताकि जो महिलाएं हैं जिला उदयपुर की वो अपनी नौकरी प्राप्त कर सके। ओके, तो चलिए अब मैं आपको इसकी नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। आगे की सारी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन कर लिया है। आपका ये नोटिफिकेशन 8 जून 2026 को जारी किया गया है। ओके, और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका बाल विकास विभाग उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आपको लिखा हुआ है कि जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायत और वार्डों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्ट पर आपकी स्वैच्छिक मानदेय सेवा के लिए आपसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आपको यहाँ पर आपका वार्ड का नाम और आपकी ग्राम पंचायत का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको राजस्व ग्राम का नाम, यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, यहाँ पर आपको रिक्त पद का नाम, रिक्त पद देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पर आपके कार्यकर्ता की पोस्ट खाली है और कहाँ पर आपकी सहायिका की पोस्ट खाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको श्रेणी देखने को मिल जाएगी SC ST OBC जनरल वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो सभी परियोजना कार्यालय का नाम यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर आपको उनकी जानकारी दे रखी है कि किस परियोजना कार्यालय में आपकी वैकेंसी रहने वाली है, किस गांव में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। यदि आपको इस वीडियो में ये साफ नहीं दिख रहा है तो आपको बता दूंगा कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप अपना ये जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हो और इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। परियोजना कार्यालय का मतलब आप इससे समझ सकते हो आपकी पंचायत समिति हो गई या आपकी नगर पालिका हो गई। ठीक है, वहाँ पर जाकर आपको इसका फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो आपको अपनी ग्राम पंचायत और वार्ड का नाम ज़रूर से देख लेना है, क्योंकि देखो इसमें जो योग्यता क्या क्या रहती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट योग्यता आपकी क्या रहने वाली है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो और आवेदन कर रहे हो ना, तो जो आवेदन करने वाली महिला है ना वो उस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है। आप ना उस राजस्व ग्राम की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आप उस वार्ड की निवासी होनी चाहिए जहाँ से आपका इसमें चयन यानी सिलेक्शन हो रहा है। ओके, और आपको मूल निवास के डॉक्यूमेंट के आधार पर ना आपको ना जो मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास का प्रमाण पत्र, विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र या ग्राम विकास अधिकारी अथवा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई 2 वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी आपको इसमें लगानी होगी, और उनका उल्लेख आपको इसमें करना होगा कि मैंने ये 2 प्रूफ लगाए हैं अपनी स्थानीय निवासी होने का। ठीक है, और जो विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं होती है वो अपने मायके और ससुराल दोनों में स्थानीय निवासी मानी जाती है, तो वो कहीं से भी अप्लाई कर सकती है। बात करें इसकी योग्यता के बारे में, तो इसकी न्यूनतम योग्यता आपकी 12th पास रहती है, 12वीं पास इसमें कोई भी महिला है वो अप्लाई कर सकती है। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका का प्रमाण पत्र इसमें आपको लगा देना है। अधिकतम योग्यता मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे इसकी न्यूनतम योग्यता आपकी 12वीं पास रहने वाली है। अब यदि आपने 12वीं से ज़्यादा कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप इसमें वो सभी डिग्री और डिप्लोमा आपने लगा देना है इसमें। ठीक है,
क्योंकि आपको प्रत्येक डिग्री और डिप्लोमा का कुछ ना कुछ नंबर इसमें दिया जाता है और उसी के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाता है। साथ में आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र आपको इसमें लगा देना है, 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको इसमें लगा देनी है। और ध्यान रखना है इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटो कॉपी लगानी है, ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें नहीं लगाना है और सभी डॉक्यूमेंट्स पर आपको अपने सिग्नेचर भी जरूर से इस पर कर देने हैं। फिर आपने यदि बीएड, एनटीटी, डीपीएससी डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हो, वरना कोई ज़रूरी इसमें नहीं है। जिस भी पॉइंट के आगे यदि लागू हो तो लिखा हुआ है वो आपको लगाना ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पास में है तो आप लगा सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बिना भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखना इसके फॉर्म आपके ऑफलाइन भरे जाते हैं, ऑनलाइन इसके फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। मतदाता का पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आपको इसमें लगाना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र, यदि आप इन सभी श्रेणी से बिलोंग करते हो तो आपको ये सभी इसमें लगा देने हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिनी के रूप में यदि आपका 1 वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हो। एएनएम, जीएनएम, आयुर्वेद, नर्सिंग, जो आपका आरएससीआईटी, पीजीडीसीए को जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है वो यदि आपके पास में है तो आपको वो भी इसमें लगा देना है। विधवा, तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, यदि आप विधवा और तलाकशुदा हो तो आपको इसमें प्रमाण पत्र लगाना होगा। विधवा महिलाओं को तो अपनी पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, और तलाकशुदा को जो न्यायालय द्वारा जो जारी डिक्री या आदेश होता है उसकी फोटोकॉपी आपको इसमें लगानी होगी, ठीक है। इन्हीं सभी दस्तावेजों के आधार पर आपका मूल्यांकन प्रपत्र तैयार किया जाएगा, ओके। अब बात करते हैं वैवाहिक स्थिति के बारे में। तो ध्यान रखना है आंगनबाड़ी के लिए है ना, विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं अप्लाई कर सकती है। लेकिन यदि आप मान लो वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं रहते हो, यदि आपकी शादी हो जाती है तो आपको ना उस पद से हटा दिया जाएगा, उस पद पर आपको आगे जॉब नहीं मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और इसका है ना जो अंडरटेकिंग है ना, शपथ पत्र है ना, वो आवेदन करते समय ही आपको इसमें देना होगा। बात करें इसकी एज लिमिट के बारे में तो ध्यान रखना है आवेदन के लिए न्यूनतम आयु आपके 18 वर्ष और अधिकतम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और जो विशेष योग्यजन महिलाएं हैं ना, उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष तक हो सकती है, ठीक है। और ये आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी ना, ये आपकी नोटिफिकेशन जारी होने की डेट से की जाएगी। यानी आपकी जो एज है ना वो 8 जून 2026 को ना 18 से 35 और 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ओके। और जो विधवा महिलाएं हैं उनको प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होगा, और पुनर्विवाह नहीं किया इसका आवेदन पत्र में घोषणा आपको करनी होगी। और ऐसा ही तलाकशुदा महिलाओं के लिए रहने वाला जो न्यायालय के द्वारा जो जारी डिक्री या आदेश होता है उसकी फोटोकॉपी आपको इसमें लगा देनी है, ओके। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आवेदनकर्ता महिला है ना उसके घर में शौचालय होना चाहिए और आप उसका नियमित उपयोग करते हो, इससे संबंधित घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य होगा। आपको आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म में इसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल भर देनी है कि हमारे घर में शौचालय भी है और हम इसका नियमित उपयोग भी करते हैं, ओके। अब बात करते हैं आवेदन फॉर्म। आवेदन फॉर्म यानी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो आप बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उसमें प्रिंट थोड़ा साफ नहीं है। तो आप यदि इसका साफ प्रिंट चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी परियोजना कार्यालय यानी आपको जो संबंधित परियोजना कार्यालय है वहाँ से जाकर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब से कब तक जमा करवाने हैं और कहाँ जमा करवाने हैं। तो ध्यान रखना योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र 2 प्रतियों में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्ति से रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम द्वारा संबंधित परियोजना कार्यालय की ईमेल पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद दिनांक 9/7/2026 तक सायं 5 बजे तक आप जमा करवा सकते हो। यानी इसके फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया है, और 2 प्रतियों में यानी सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 2-2 फोटोकॉपी करवानी होगी। 2 सेट आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के बनवाने होंगे, सभी पर अपने सिग्नेचर करने होंगे और उनको व्यक्ति से यानी खुद जाकर या जो आपकी डाक होती है उसके द्वारा भी आप भेज सकते हो, किसी अन्य माध्यम से भी आप भेज सकते हो। लेकिन मेरी सलाह सभी स्टूडेंट्स को ये रहती है कि आप स्वयं जाओ वहाँ पर। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती वगैरह होगी, एक बार जमा करने के बाद में आपको उस गलती को सही करने का कोई मौका इसमें नहीं दिया जाता है। तो आप स्वयं जाओ वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरो, जमा करवाओ, क्योंकि जमा करने के बाद में आपको वहाँ से एक प्राप्ति रसीद दी जाती है। वो रसीद आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और जब आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है तब आपसे वो रसीद मांगी जाती है डीबी के टाइम पर, ओके। तो वो रसीद आपको लेना ज़रूरी है। यदि आप डाक द्वारा भी भेजोगे तो भी आपको वो रसीद लेने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और संबंधित जो परियोजना अधिकारी कार्यालय ना वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं होता है, नज़दीकी होता है, क्योंकि आपकी पंचायत समिति या तहसील या जो आपकी नगर पालिका होती है वो आपके नज़दीकी होती है, ओके। तो ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी है।
अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो सहायिका होती है उसकी सैलरी आपकी 10,000 प्लस होती है, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी होती है, गांव में रहकर महिलाओं के लिए बेस्ट जॉब मानी जाती है। अब बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, ये दोनों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, और इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आपको इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। वहीं पर आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी छोटी मोटी अपडेट होगी वो दे दी जाएगी, ओके। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, सभी के साथ में इसको शेयर भी कर देना है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी आपको ऑन जरूर से कर लेना है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक टेक केयर।